अस्सलाम वालेकुम। आई एम फार्मासिस्ट मैमूना। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नियो एंटियाल सिरप के बारे में। एंटियाल ओरल सोल्यूशन पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। एंटियाल और नियो एंटियाल सिरप दोनों ही एंटी एलर्जिक सिरप हैं, तो इनमें से बेहतर कौन सा है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, नियो एंटियाल सिरप के फ़वाइद, नुकसानात और दुरुस्त तरीका इस्तेमाल जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस सिरप का नाम है नियो एंटियाल सिरप। सिरप और टैबलेट फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। सिरप बच्चों के लिए जबकि टैबलेट बड़ों के लिए यूज़ की जाती है। इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है डिस्लोराटाडीन। डिस्लोराटाडीन के बारे में आगे चल के मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। इस सिरप के 1 ml में 0.5 मिलीग्राम जबकि 5 ml यानी कि 1 टीस्पून में 2.5 मिलीग्राम डिस्लोराटाडीन शामिल किया गया है। सामी फार्मा की प्रोडक्ट है। सामी फार्मा अच्छी कंपनी है और अच्छी अद्वियात बनाती है। ये सिरप 60 ml की पैकिंग में अवेलेबल है और इसकी रीसेंट प्राइस 120 रुपीज़ है। अब चलते हैं इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की तरफ। तो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है डिस्लोराटाडीन। डिस्लोराटाडीन एक एंटी एलर्जिक और एंटी हिस्टामिन दवा है। जब हमारी बॉडी में कोई भी एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है, किसी भी चीज़ की एलर्जी होती है, कोई भी एलर्जन हमारी बॉडी में दाखिल होता है, जैसे कि पोलन की एलर्जी, डस्ट की एलर्जी, कोल्ड एलर्जी, स्मोक एलर्जी, पेट्स एलर्जी, तो हमारी बॉडी उस एलर्जन के अगेंस्ट रिएक्शन शो करती है, जिसके नतीजे में एक केमिकल हिस्टामिन का लेवल हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है और हमारी बॉडी में इस एलर्जिक रिस्पॉन्स के नतीजे में बहुत सी सिम्टम ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। नियो एंटियाल सिरप हिस्टामिन के लेवल को कम कर देता है और इन एलर्जी की जो सिम्टम्स होती हैं उनको दूर कर देता है। अब चलते हैं एंटियाल सिरप और नियो एंटियाल सिरप में क्या डिफरेंसेस क्या हैं और इनमें से कौन सा बेहतर है। तो एंटियाल सोल्यूशन फॉर्म में अवेलेबल है और शुगर फ्री है, जबकि नियो एंटियाल सिरप सिरप फॉर्म में अवेलेबल है, शुगर नहीं है, इसमें शुगर ऐड की गई है। नियो एंटियाल में एक्टिव इंग्रेडिएंट डिस्लोराटाडीन है, जबकि एंटियाल में लोराटाडीन है। डिस्लोराटाडीन लोराटाडीन की निस्बत ज़्यादा इफेक्टिव है और लोराटाडीन की निस्बत ये ज़्यादा दौरानियत तक अपना असर दिखाती है। अगर इनकी सिमिलैरिटीज़ की बात की जाए तो ये दोनों ही एंटी एलर्जिक सिरप हैं, दोनों का एक ही काम है। कुछ लोग एंटियाल सोल्यूशन से ही अच्छा रिस्पॉन्ड कर देते हैं। अगर एंटियाल सिरप से फाका ना हो रहा हो तो डॉक्टर नियो एंटियाल सिरप एडवाइज़ करते हैं। नियो एंटियाल सिरप और एंटियाल सिरप में एक फ़र्क ये भी है, नियो एंटियाल सिरप 6 माह के और इससे ज़्यादा उम्र के बच्चों को दिया जा सकता है, जबकि एंटियाल सिरप 2 साल से बड़े बच्चों को दिया जा सकता है। 2 साल से कम उम्र बच्चों को एंटियाल सिरप नहीं दिया जाता। इस सिरप से गनूदगी नहीं होती, ये नॉन सिडेटिव सिरप होता है, लेकिन कुछ लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि उनको हल्की फुल्की गनूदगी हो जाती है। अब चलते हैं नियो एंटियाल सिरप के यूजेस की तरफ। तो इस सिरप को एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट में यूज़ करवाया जाता है। इन अलामात में छींकी आना, नाक से पानी बहना, आंखों से पानी बहना, नाक बंद होना, गले में खराश होना, खांसी और थकावट शामिल हैं। इन तमाम अलामात को दूर करने के लिए नियो एंटियाल सिरप यूज़ किया जाता है। स्किन एलर्जी, जिसको हम अर्टिकेरिया कहते हैं, हाइव्स आम ज़बान में हम धप्पड़ कहते हैं, जो कि अक्सर बच्चों को हो जाता है, इसके इलाज के लिए भी नियो एंटियाल सिरप एडवाइज़ किया जाता है। किसी भी इंसेक्ट के काटने की सूरत में भी नियो एंटियाल सिरप यूज़ किया जाता है। जिस्म पर खारिश की सूरत में नियो एंटियाल सिरप एडवाइज़ किया जाता है। किसी भी फूड एलर्जी, अगर आपको किसी खाने वाली चीज़ से एलर्जी हो जाए तो इस दवा को यूज़ किया जाता है। अब चलते हैं इसकी डोजेज की तरफ। तो इसकी वंस डेली डोजेज है, यानी कि दिन में एक दफ़ा यूज़ करना है। 6 to 11 मंथ्स के बच्चों के लिए 2 ml दिन में एक दफ़ा यूज़ करना है। इसके लिए आपने मेजरिंग कप इस्तेमाल करना है। 1 to 5 ईयर्स के बच्चों के लिए हाफ़ टी स्पून यानी कि 2.5 ml आपने इसको दिन में एक दफ़ा देना है। 6 to 11 ईयर्स के बच्चों में 1 टीस्पून यानी कि 5 ml आपने दिन में एक दफ़ा देना है। और 12 to 18 ईयर्स तक के बच्चों में और एडल्ट्स में यानी कि बड़ों में आपने 2 टीस्पून यानी कि 10 ml दिन में एक दफ़ा यूज़ करवाना है।
नियो एंटियाल सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? तो इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट जो कि कुछ लोगों में ज़ाहिर होता है, वैसे इसकी कोई बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसकी वजह से ग़ुनूदगी हो सकती है और इसके अलावा ड्राई माउथ यानी कि मुँह खुश्क हो सकता है, सर में दर्द हो सकती है और थकावट हो सकती है। अब चलते हैं प्रिकॉशंस की तरफ। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ और लैक्टेटिंग मदर्स यानी कि जो हामला ख़वातीन हैं और दूध पिलाने वाली माएँ हैं, वो इस सिरप का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जो मिर्गी के मरीज़ हैं जिनको सीज़र्स दौरे पड़ते हैं, वो भी इस सिरप का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको इस एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी कि डिसलोरेटाडीन की एलर्जी है तो इस सिरप का इस्तेमाल ना करें। और अगर आप इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो आप ड्राइविंग करने में या कोई भी हैवी मशीनरी यूज़ करने में एहतियात करें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई मेडिसिन के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।